हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम फिफ्थ क्लास का थर्ड लेसन द एम्परर्स न्यू क्राउन रीड करेंगे। इससे पहले हमने लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड के एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो पहले ही डाल दी है। यदि आपने नहीं देखी तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे फिफ्थ क्लास का थर्ड लेसन द एम्परर्स न्यू क्राउन। एम्परर मीन किंग्स, सम्राट का न्यू मीन्स नया, क्राउन मुकुट। लेट्स एक्सप्लोर। फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बिलो। ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। कि आपको कोई भी राजा और रानी से जुड़ी ही अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में एक स्टोरी लिखनी है और उसी से जुड़ी हुई, जो स्टोरी से जुड़ी हुई कोई पिक्चर ड्रॉ भी करनी है। तो ये आपका स्वयं करने योग्य कार्य है। अपना आगे चलते हैं। लेट्स रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर। आओ, अनदर मीन्स दूसरी एक कहानी पढ़ते हैं। अबाउट मीन्स के बारे में, एन एम्परर एक सम्राट के बारे में, जो कि किस बारे में, एक सम्राट के बारे में। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन एम्परर हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स। कि एक बार की बात है, देयर वॉज एन एम्परर एक राजा था, एक सम्राट था, हु लव्ड जिसे प्यार था, किससे, क्राउन्स मीनिंग मुकुटों से, मोर देन ज्यादा, एनीथिंग एल्स किसी भी चीज से ज्यादा उसको मुकुटों से प्यार था। हिज ट्रेजरी, ट्रेजरी मीन्स उसका जो खजाना था, वॉज फिल्ड विद क्राउन्स भरा हुआ था, क्राउन्स मुकुटों से जो बने हुए थे, मेड ऑफ गोल्ड सोने से, सिल्वर चांदी से, एंड स्पार्कलिंग और चमकते हुए ज्वेल्स हीरे जवाहरातों से। कि उन उसके जो खजाने था उसमें इन तरह के सोने से, चांदी से और चमकते हुए हीरे जवाहरातों से बने हुए अनेकों मुकुट थे। यट तो भी ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी भी सेटिस्फाइड में संतुष्ट नहीं था। ही ऑलवेज wanted something more unique and special, वो हमेशा चाहता था समथिंग कुछ मोर ज्यादा, यूनिक अद्भुत, अलग और स्पेशल विशेष। मतलब इसके बावजूद भी उसे कुछ कोई ऐसा मुकुट चाहिए जो अपने आप में खास हो और अद्भुत हो। He spent so much time admiring his crowns that he often forgot to take care of his kingdom. वो व्यतीत करता, स्पेंड जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंड, स्पेंट। तो ही स्पेंट वो व्यतीत करता था, बिताता था, सो मच टाइम इतना ज्यादा समय, एडमायरिंग प्रशंसा करते हुए, हिज क्राउन अपने मुकुटों की। कि वो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करता था अपने मुकुटों की तारीफ में कि ही ऑफन वो लगभग भूल जाता था। टू टेक केयर ऑफ मीन्स देखभाल करना, हिज किंगडम अपने साम्राज्य की। कि वो इतना ज्यादा समय उसमें गवा देता था अपने मुकुटों की प्रशंसा में कि वो अपने साम्राज्य की देखभाल, उसके बारे में सोचना तक भूल जाता था। वन डे एक दिन, टू क्लेवर मीन्स चतुर, चालाक, गोल्ड स्मिथ सुनार जो होते हैं, अराइव्ड एट द पैलेस, पैलेस में महल में पहुंचते हैं। कि एक दिन क्या हुआ, दो चतुर सुनार उसके महल में पहुंच जाते थे। दे बोड झुकाते हैं वो अपना सर, डीपली अच्छे से नीचे होके, एंड सेड और कहते हैं कि योर मेजेस्टी वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। हम क्रिएट बना सकते हैं द मोस्ट सबसे अच्छा, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण क्राउन
मुकुट इन द वर्ल्ड, इस संसार में, कि इन संसार का सबसे असाधारण मुकुट हम बना सकते हैं। इट विल बी, ये जो मुकुट होगा वो कैसा होगा, मैजिकल, जादुई। कैसा जादू होगा उसमें, कि ओनली वाइज, केवल जो बुद्धिमान है, एंड केपेबल, जो सक्षम, योग्य पीपल, लोग हैं, विल बी एबल टू सी इट, केवल वही इसको देखने के एबल मीन्स योग्य होंगे, कि कहने की मतलब कि वही जो व्यक्ति बुद्धिमान है और योग्य है, वो केवल मात्र वो ही उस मुकुट को देख पाएंगे। पीपल, जो लोग मूर्ख होंगे, हाउएवर, किंतु, विल सी नथिंग एट ऑल, नथिंग नहीं कुछ भी, हालांकि जो लोग मूर्ख होंगे उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये बात सुनते ही द एम्परर्स आईज लिट अप, कि रोशन हो जाती है उसकी आंखें, किसकी, सम्राट की, मतलब एकदम रोशनी आ जाती है उनमें, की उम्मीद की रोशनी, मुझे एकदम ऐसे एक्साइटेड हो जाता है। ए मैजिकल क्राउन, और क्या कहता है, एक जादुई मुकुट, दैट्स परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। विद इट, इससे, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूँ, हु इज माई किंगडम, हु इन माई किंगडम, कि मेरे साम्राज्य में हूँ मीन्स कौन, इज वाइज, बुद्धिमान है, एंड हु इज नॉट, और कौन नहीं है, कि इस मुकुट के जरिए मुझे पता चल जाएगा कि मेरे राज्य में कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट बिना, किए बिना, किसके बिना, हेजिटेशन, हिचकिचाहट के, कि बिना किसी संकोच के, ही गेव, वो दे देता है, द गोल्ड स्मिथ्स, सुनारों को, एक चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड, एंड ऑर्डर्ड देम टू बिगिन देयर वर्क, क्या दे, चेस्ट फुल ऑफ ए बॉक्स, गोल्ड, फुल ऑफ गोल्ड, सोने से भरा हुआ एक संदूक दे देते हैं, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश देते हैं, देम, उनको, टू बिगिन देयर वर्क, वो राजा क्या करता है कि एक बॉक्स भर के सोने का उन सुनारों को दे देता है और आदेश देता है कि वो अपना कार्य बिगिन मीन शुरू करें, बिगिन मीन स्टार्ट। द गोल्ड स्मिथ्स सेट अप ए वर्कशॉप इन द पैलेस, अब क्या करते हैं जो गोल्ड स्मिथ रहते हैं, सुनार, वो सेटअप वहां बना लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं एक वर्कशॉप की, इन द पैलेस, महल में ही अपनी जो काम करने की कार्यशाला बना लेते हैं। डे एंड नाइट, दिन और रात, दे प्रिटेंडेड, वो दिखावा करते हैं, टू वर्क, काम करने का, मीन्स वो ऐसा दिखावा करते हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं, हमरिंग एंड वेविंग एयर, दो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, हालांकि दो मीन्स यद्यपि उनके हाथ में नथिंग में कुछ नहीं रहता, फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनके हाथ में हमरिंग मीन्स हथौड़ा है, वो काम कर रहे हैं। दे आस्क्ड फॉर, और वो मांगते, आस्क फॉर मैंने मांगना, क्या, मोर गोल्ड, और ज्यादा सोना, एंड ज्वेल्स, हीरे मोती, कि ये दिखा के, कि क्लेमिंग, ये दावा करते हुए कि दे नीडेड, कि उनको जरूरत है, द फाइनेस्ट मटेरियल्स, कि सबसे उत्तम जो मटेरियल है पदार्थों का, फॉर द मैजिकल क्राउन, उस जादुई मुकुट के लिए, कि उस जादुई मुकुट बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा गोल्ड और अच्छे से अच्छे पदार्थ की जरूरत है, इसलिए वो और ज्यादा गोल्ड और हीरे जवाहरात उनसे मांगते थे। द एम्परर, और जहां तक कि सम्राट की बात है, ईगर फॉर, उत्सुक था, हिज क्राउन, अपने मुकुट के लिए, गिव देम, दे देता था, एवरीथिंग, सब कुछ, दे आस्क फॉर मांगना, कि जो कुछ भी मांगते थे वो इतना अधिक उस मुकुट के लिए उत्सुक था कि जो कुछ मांगते उनको सब कुछ दे देता था। उसके बाद देखिए कि आफ्टर फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन बाद, द एम्पर, जो सम्राट था, बिकेम, हो जाता है, क्यूरियस, जिज्ञासु, मीन्स उसकी जो जिज्ञासा, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। ही सेंट, वो भेज देता है, ही सेंड जो है वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म, सेंड, सेंट, सेंट, भेजना, तो भेज देता है, हिज मिनिस्टर, अपने मंत्रियों को,
चेक ऑन द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीनिंग कि क्या उन्नति है, क्या प्रगति है, इसको चेक करने के लिए वो अपने मंत्रियों को भेज देता था। द मिनिस्टर, अब राजा के आदेश से जो मिनिस्टर भेजा गया था वो क्या करता है कि द मिनिस्टर एंटर्ड, प्रवेश करता है द वर्कशॉप, जो कार्यशाला होती है कि जहाँ वो गोल्ड स्मिथ कार्य करते रहते हैं उस वहां, एंड सो, और देखते हैं नथिंग, कुछ नहीं, कि उनको वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता उस मंत्री को। बट परंतु ही डिडंट डेयर एडमिट इट, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि ये एडमिट इट भी नहीं, इस चीज को स्वीकार करे। क्यों? कि इफ आई से, यदि मैं कहूंगा क्या कि आई कांट सी द क्राउन, कि मैं वो मुकुट देख नहीं सका, तो फिर दे विल थिंक, वो सोचेंगे, आई एम फूलिश, कि मूर्ख हूं मैं, एंड अनफिट, और अयोग्य हूं, फॉर माई पोजिशन, मेरी जो पोजीशन है उसके ही थॉट वो सोचता है। क्योंकि गोल्ड स्मिथ ने पहले ही कहा था कि जो व्यक्ति मूर्ख होगा वो उसको नहीं देख सकता, तो उसने सोचा कि भाई तुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कि तू भी मूर्ख है, तो वो इस चीज को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं कहता। सो इसलिए ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है, एंड सेड, और कहा उसने क्या कि व्हाट ए मैग्निफिसेंट क्राउन, कि कितना मैग्निफिसेंट में शानदार मुकुट है, ट्रूली, वास्तव में, मैजिकल, जादुई। आगे देखिए कि द सेम थिंग हैपेंड, यही इस घटना घटती है किसके साथ, कि व्हेन, जब अदर ऑफिशियल्स, दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं, विजिटेड, आते हैं द वर्कशॉप, कार्यशाला, किसी तरह वो भी जो दूसरे मंत्री वगैरह जाते हैं राजा के द्वारा, तो उनके साथ भी ऐसी घटना घटती है। नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी, कुड सी द क्राउन, कि किसी ने भी उनको उस क्राउन को नहीं देख सकता था कोई भी, बट परंतु ऑल ऑफ देम, सब के सब, प्रेज्ड इट, इसकी प्रशंसा कर रहे थे। क्यों? अफ्रेड टू, वो डर रहे थे, टू बी कोल्ड, कहने से, फुलिश, मूर्ख, क्योंकि वो अपने आप को मूर्ख कहने से डर रहे थे। फाइनली, आखिर में, द गोल्ड स्मिथ्स, जो सुनार रहते हैं, वो अनाउंस्ड, ये घोषणा करते हैं, दैट की द क्राउन वॉज रेडी, कि जो मुकुट है वो बनकर रेडी, तैयार है। दे प्रीटेंडेड, वो दिखावा करते हैं, प्लेस इट, इसको रखने का, इट मीन्स क्राउन को रखने का, ऑन द एम्परर्स हेड, सम्राट के सर पे, कि वो ऐसे दिखाते हैं कि वो उनके मुकुट पहना रहे हैं सम्राट को। द एम्परर, और सम्राट, फेल्ट नथिंग, उसको भी कुछ महसूस नहीं हुआ, बट परंतु ही डिडंट वांट टू एडमिट इट, लेकिन वो वोट नहीं चाहना, टू एडमिट, स्वीकार करना, लेकिन वो भी उसको स्वीकार करना नहीं चाहता था। इफ आई कांट सी इट, यदि मैं नहीं देख सकता, डज दैट मीन आई एम फुलिश, इसका मतलब है कि क्या मैं मूर्ख हूं? ही वंडर्ड, वो उसको हैरानी होती है थी, तो हैरानी हुई कि मैं भी मूर्ख हूं क्या। सो ही स्माइल्ड, इसलिए वो भी मुस्कुराता, प्राउडली, गर्व से, एंड सेड, और कहता है, व्हाट ए परफेक्ट फिट, कितना सही, ठीक ठीक इसका साइज है, कितना अच्छे तरीके से ये मेरे सिर पर फिट हुआ है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सबसे सुंदर ताज है, क्राउन आई हैव एवर वोन, जो मैंने कभी पहना हो, कि जितने भी क्राउन ताज मैंने पहने हैं ये उनमें से सबसे सुंदर है। द एम्परर, उसके बाद जो सम्राट है, डिसाइडेड, निर्णय लेता है, टू शो, दिखाने का, दिखावा करने का, हिज न्यू क्राउन, अपने जो नया मुकुट था उसको, टू हिज पीपल, अपने लोगों को, या अपनी प्रजा को दिखाने के लिए वो निर्णय लेता है कि इसके लिए, इस जो मुकुट है उसका वो अपनी प्रजा में दिखावा करेंगे। ही वॉक्ड, वो चलता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, हिज हेड हाई मीन्स ऊपर, हेल्ड रखकर, ये अपना सिर ऊंचा करके वो गलियों में घूमा, द पीपल, लोग,
पिता भी स्केर्ड डर रहे थे, क्या करने के लिए? स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने से, क्योंकि राजा के डर के कारण लोग भी सच नहीं बोल रहे थे। क्लैप, वो क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे। एंड चीयर्ड, और बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। व्हाट ए स्प्लेंडिड क्राउन, कि कितना स्प्लेंडिड मीन्स शानदार ताज है। दे सेड, उन्होंने कहा। यद्यपि दे सो नथिंग, नथिंग मीनिंग कुछ नहीं। यद्यपि उन्होंने देखा कुछ भी नहीं, मीन्स कुछ नहीं दिखने के बावजूद भी उन्होंने राजा के लिए तालियां बजाई और वाहवाही कही। बट सडनली, परंतु अचानक से, ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की वॉइस, आवाज रंग आउट, गूंजती है, क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, एंड लाउड, और जोर से। द एम्परर इजंट वियर ए क्राउन, कि राजा ने तो इजंट वियरिंग, नहीं पहना है, एक क्राउन, एक ताज, कि राजा ने तो एक ताज पहना ही नहीं है। द क्राउड फेल्ट साइलेंट, साइलेंट में शांत, बिल्कुल शांत हो जाती है जो भीड़ है। देन उसके बाद वन बाय वन, एक एक करके, दे बिगिन, वो शुरू हो जाते हैं, टू लाफ, हंसना। और इसके बाद एक एक करके जो भीड़ खड़ी थी, भीड़ के जो व्यक्ति थे, वो सब हंसना शुरू कर देते हैं। द एम्परर्स फेस, जो राजा का चेहरा था, टर्न्ड रेड, लाल हो जाता, विद एम्ब्रासमेंट, खींच से, इस शर्मिंदगी से उसका जो राजा का चेहरा लाल हो गया। ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, द चाइल्ड वॉज राइट, कि बच्चा ठीक था। देयर वॉज नो क्राउन, क्योंकि वहां कोई ताज था ही नहीं। द गोल्ड स्मिथ हैड ट्रिक्ड हिम, ट्रिक्ड भी नहीं, छला था, कि जो गोल्ड स्मिथ थे, सुनार थे, उन्होंने उनको छला था, राजा को। दैट डे, उस दिन, द एम्परर लर्न, उस दिन सम्राट ने सीखा एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ। व्हाट डू यू थिंक दैट वाज, कि आपके क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि क्या लेसन सम्राट ने सीखा होगा?